इफ्तिखार साहब, करप्शन या बद इंतज़ामी या नाअहली, क्या चीज़ बड़ी होती है? आपको लगता है कि आप पहले इस पे राय दें, फिर आगे मैं बताऊंगा इंट्रो क्या है। देखिए, बदनीति जो है ना, हाँ, ये किसी भी कौम की तबाही की जो है ना, पहली आप कहते हैं बदनीति? बदनीति वो किसी भी काम में मैं ऐसे भी एक बात करूँ कि आपको पता है बारिशों का सीज़न है। अभी 2-3 दिन पहले मुल्तान में एक बारिश आई, थोड़ी सी बारिश आई, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं थी। उसने मुल्तान का एक बड़ा जो मनसूबा है और वो है निश्तर 2 का, निश्तर 2 हॉस्पिटल जो है वो पानी में डूब गया, दीवार गिर गई, 2 बंदे ज़ख्मी हो गए, वार्डों में पानी चला गया। ये नया प्रोजेक्ट है, अभी वर्किंग में आया है, 3-4 साल से बन रहा है। अगर उसके वार्डों में पानी चला जाता है और अगर उसकी दीवारें गिर जाती हैं और अगर उसमें 2 बंदे ज़ख्मी हो जाते हैं, तो ये आप समझते बदनीति है? बिल्कुल बदनीति है। ठीक है, इसमें बदनीति भी है और करप्शन, दोनों चीजें आ गई ना। बदनीति तो इब्तदा हो गई, हाँ। लेकिन इसको अगर आप यूं कहें ना कि अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, इसका एक हिस्सा जल्दी में मुकम्मल करके इन्होंने ऑपरेशनल तो कर दिया। हाँ, ठीक है, देखिए ये प्रोजेक्ट कोई शक नहीं मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अवाम के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, लोग रिश्तर में आते थे शहर के अंदर, हाँ। अब वो मोटरवे से बारों बार इलाज मुआवजा करा के वापस चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो दूर दराज के लोग आते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट बनता है, अब एक मिसाल है, मैं मतलब बाख्तियार हूँ, कंट्रैक्ट आपको दे दिया है, कंट्रैक्ट है 10 करोड़ का, मैं तो पहले कहता हूँ, सुन ले, मैं पहले कहता हूँ कि जनाब जमशेद साहब ये प्रोजेक्ट आप हम दे रहे हैं 10 करोड़ की मालियत का है, 3 करोड़ आप हमें पहले दे दें। अब 7 करोड़ पे चला गया वो प्रोजेक्ट। 7 करोड़ में उस कंट्रैक्टर ने पैसा कमाना भी है, पैसा भी कमाना है और प्रोजेक्ट बना के भी देना है। तो जब 10 करोड़ वाला प्रोजेक्ट 7 पे चला जाएगा, यकीनी तौर पर 2-3 करोड़ रुपया वो भी बचाएगा, तो ये प्रोजेक्ट चला जाएगा 5 करोड़ पे। तो 5 करोड़ जो 10 करोड़ वाली चीज़ 5 में बनेगी, तो भाई फिर ऐसी बनेगी। सही। फिर ऐसी आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, और ख़ासकर क्योंकि हम निश्तर 2 का हमने बात कर ली है, तो देखना ये चाहिए कि भाई इसके ऊपर पैसे कितने लगे और उसके बाद पैसे लगने के बाद इसमें से परसेंटेज क्या हो, किसने ली भाई? क्यों कहा जाता है कि शायद साथ तो रुक नहीं नहीं, हम और बात करते हैं, हम परसेंटेज की तरफ भी नहीं जाते, हम किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाते, हम सिर्फ सादा सा सवाल करते हैं कि ये अवाम के खून पसीने का पैसा इस पे लगा है, अरबों रुपए आपने लगा दिए कि आप जनूबी पंजाब को एक नया जो है अस्पताल दे रहे हैं, नया बड़ा। आप उस बड़े प्रोजेक्ट में दिहाड़ी लगी या नहीं लगी हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, किसने पैसे खाए, किसने कितने खाए, किसने नहीं खाए, इसकी ये भी हमारा कोई चैप्टर नहीं। हमारा चैप्टर है जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं उनको कटारे में लाया जाए और उनको लटकाया जाए। देखिए आप क्या समझते हैं, एक मिनट, निश्तर अस्पताल में लोग आते हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी जानों को बचाने के लिए आते हैं ना, इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, और वो भी अगर महफूज नहीं है बल्कि उनके जो लवाकिन है उनके ऊपर भी मौत के बादल मंडला रहे हैं, तो इसका मतलब इससे बड़ी लाली हो कोई नहीं सकती। मतलब यार आप इतना सेंसिटिव एक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं हसन साहब, जो आप बात कर रहे हैं, अगर हम उसको देखें, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में बहुत से लोग पैसा बनाते हैं, ठेकेदार भी बनाता है, उसका हक है, मेहनत कर रहा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक ख़ास परसेंटेज होनी चाहिए ना आपको, और वो परसेंटेज ऑलरेडी उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए कि ये 10% है, ये 20% है, ये आपका है, लेकिन ये चीज़ आपको पता है बड़े एक मैकेनिज्म के साथ। अगर हम किसी पे बैठ के इल्जाम लगाते ना, तो लोग कहते हैं ये बैठ के इल्जाम लगा, मैं इसलिए इल्जाम नहीं लगा रहा कि किसने कितने पैसे खाए, मैं ये कहता हूँ कि जितनी मालियत का प्रोजेक्ट था, क्या उस क्वालिटी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट बना, नहीं बना। सुने, एक दफा ना मैं चिल्ड्रन अस्पताल में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुआयना करना था, उनका नया वार्ड बना था, ये 2017-18 की बात है। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी काफ़ी अच्छी शोहरत के हामिल थे, उसमें उन्होंने कोई वो बेड्स वगैरह और वो चीज़ें ली हुई थी और वो बड़ा बारीकी बीनी से देख रहे थे। और उस वक्त भी जो ना हेल्थ के थे ना मुशीर या वज़ीर, उस वक्त शायद मुशीर थे क्योंकि MP नहीं थे, सलेमान रफ़ीक साहब थे, जो आजकल भी वज़ीर सियाहत हैं, ये भी साथ थे, मुल्तान के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जो इस अस्पताल के इंतजामी वो भी थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 101 चीज़ें बताई कि यहाँ करप्शन हुई है और किसने किया है। ठीक है, अब वो बेचारा मेरे सामने बड़ा इनकी सरजरिश कर रहा था, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन माफिया इतना बड़ा स्ट्रांग है इस मुल्क में कि वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी उनका कुछ ना कर सकते। बिल्कुल ठीक है, अभी हम यहाँ आप और मैं बैठ के पीटते रहेंगे, चीखते रहेंगे, ठीक है, लेकिन बात यह है कि भाई मरियम लिबास साहबा कहती है कि गुड गवर्नेंस उनका जो है ना टॉप एजेंडा है। ठीक है, ये भी गुड गवर्नेंस में आता है
भाई आप जो ये है कि आप आए आपके खजाने नहीं, आपके खजाने से अगर इस तरह लूट मार चलती रहे, मतलब करोड़ों की चीज लाखों में बनती रहे। देखिए पहले एक जमाना था, हम कहते थे जी सड़कों में और सोलिंग नालियों में जी करप्शन होती है, नाकस मटीरियल लगाते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह चला जाता है कि वहाँ पे आप, हम तो खैर नहीं, लेकिन इंजीनियर उसमें भी उसकी भी तहकीक कर सकते हैं। लेकिन ये तो आम आदमी जो आम मतलब है आम शहरी है, उसको नजर आ रहा है कि भाई ये ठीक नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से दीवार गिर गई, 2 बंदे जख्मी हो गए। उसके बाडों के अंदर जो है आप देख रहे हैं पानी है, बने हुए मतलब है साल 2 साल भी नहीं हुए सर, साल के महीने नहीं हुए सर। ये मोहसिन नकवी साहब इफ्तिताह कर गए थे, आप और मैं वहाँ मौजूद थे, और बड़े हम खुश थे कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अब बस ये है कि हम ना इसको इस अंदाज में बात करते हैं कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहबा, आप सिंपल, आप हमें नहीं पता, आप तो जिस जगह में बैठे हैं, जिस जगह से बात करें, वहाँ का ये प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, आपके चचा का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने इसका आइडिया दिया था, फंड्स किस्तों में आते रहे, लेकिन जाकर निगरान सेक्टर में जाकर ये मुकम्मल हुआ और पूरी तरह इफेक्टिव हो। अब आप मेहरबानी करें, अगर इस प्रोजेक्ट की जो खामियाँ हैं उसकी तामीराती, उसको लें और उसमें देखें कि कहाँ का किसकी गलती है, चीज़ें क्या हुई, नंबर 1। फिर आप ओवरऑल इसको एक मिसाल बनाएं, उसके बाद आप पूरे पंजाब में बैठे कि जितने भी आपके डेवलपमेंट, आपने 850 से ज़ायद अरब का डेवलपमेंट पैकेज दिया है, उसकी परसेंटेज अभी से लगा दें कि ये 850 अरब में से साहब, इसके अलावा एक और भी वारदात का तरीका है कि कितने अरब रुपए सिर्फ की जेब में जाने हैं। सर ये हम बात सुने, ये हम पहले बातें सुनते थे कि सिंध में ऐसे होता है, प्रोजेक्ट बनता नहीं और पैसे चले जाते हैं। अब ये पंजाब में हमारे आसपास भी ये चीजें चल रही हैं। आपने कार्डियोलॉजी का जो फेज 2 था, एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन लगाया ना जी, ये आपको पता है कि ये कंप्लीट होना था 2017 में जी, शहबाज शरीफ का ये प्रोजेक्ट था। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने अपने जो मेयर इस्लामाबाद थे, उनकी जो कंपनी थी उसको दे दिया। ठीक है, फंड्स वाफिर मौजूद पड़े थे, लेकिन उन्होंने लगाए नहीं, इसलिए कि हर साल इसका रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, वो उसको रिवाइज कराते हैं। तो उन्होंने इस तरह करते करते कोई 3-4 साल उस प्रोजेक्ट को लेट किया। आपको पता है 205 बेड का जो अलग एक्सटेंशन बनी है, मतलब ये भी एक तरीका वारदात है, डकैती से ठीक है, वाइट कलर क्राइम। और ये जो रिश्ता 2 का हम बता रहे हैं, ये भी इसी तरह ही है कि मतलब इतना बड़ा आपने नक्शा तो खड़ा कर दिया। अभी ये जमशेद साहब, ये आपको पता है पहला मरला था, अभी दूसरा मरला भी वहाँ पे काम होना है, पैसा लगना है। ठीक है, जब आपकी बुनियादें आप देख रहे हैं, मैंने आपको भी फोटो दिखाई है, उस बिल्डिंग की बुनियादों में दरारें पड़ गई हैं एक हल्की सी बारिश से। आखिरी बात, क्योंकि हम तो जितना मर्जी बोलते रहे ना, ये हम की मौजू भी नहीं ख़त्म होगा और कहानी भी नहीं ख़त्म होगी। लेकिन मरीम नवाज साहबा, आप सिंपल जो लोगों पे नए टैक्स लगाने की बात करते हैं, लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं, आप मेहरबानी करें और आप सिंपल, आपने इस साल में जो 850 अरब से ज़्यादा जो डेवलपमेंट बजट रखा है, उसमें होने वाली जो करप्शन है, जो कुछ चंद सैकड़ों लोगों की शायद जेब में जाएगी, आप उसे रोक लें और कई अरब रुपए आपके पास होंगे अगर आप उसका, और इसके साथ कई चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपके साथ थोड़ी सी बात ऐड करना चाहता हूँ बड़ी में, उस सेम उसी तरह जिस तरह मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने किसान के ऊपर एहसान करते हुए मिडल मैन जो करप्शन करता था, मरीम साहिबा का ये एक वो है, क्या कहते हैं, स्लोगन है कि मैंने फूड डिपार्टमेंट और किसानों से जो लूट मार करते थे वो करप्शन खत्म कर दिए। मेहरबानी करें, ये जो करप्शन है ना, ये वाली, ये उससे ज्यादा अहम है। बिल्कुल ऐसे है। कितने अरब हैं यार, कितने अरब होंगे इस एक साल में जो इस करप्शन की नजर होंगे सिर्फ ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से। तो मरीम नवाज साहबा, अगर आप थोड़ी सी भी मिसाल कायम करना चाहती हैं, पैसे बचाना चाहती हैं और लोगों पे खर्च करना चाहती हैं, तो सिंपल आप जितने भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, उनमें जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर से लेकर और आपके हुकूमत तक आने जो भी लोग आते हैं, उन सब के हिस्से निकालें, आपके कई सौ अरब शायद बच जाए। जमशेद साहब, यहाँ पर मैं आखिरी बात कर रहे हैं, ये मुल्क जो इस धाने पे पहुंचा है तबाही के, वो इसी तरह पहुंचा है, कोई और वजह नहीं है। ठीक।